गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू निर्मल्य एकेडमी। पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट सिंपल के बारे में। बस आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए दोस्तों, टेंस के बारे में तो हम सब पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी भी है, लेकिन ये मेरा तजुर्बा मैं आप लोगों के सामने शेयर करने के लिए आया हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट को समझने के लिए, बेहतर रूप से समझने के लिए तीनों चीज के ऊपर ध्यान देना होता है। Only we have to give importance about three sector for better understanding of present perfect. पहले देखते हैं what does mean of present perfect. Present perfect क्या होता है? Which action is completed right now? Which action is completed right now? इसका अर्थ जो काम अभी कर्ता के द्वारा या कर्ता के माध्यम से समापन या संपूर्ण हुआ है, कर्ता जिस काम में अभी संपूर्ण किया है उसको कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। व्हिच एक्शन इज कंप्लीटेड राइट नाउ। तो और बेहतर समझने के लिए दो एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, बाद में मैं लिख के दिखाऊंगा। पिताजी घर पहुंचे, इन पे समझना है दोस्तों। पिताजी का घर पहुंचने का काम अभी समाप्त हुआ। मां जी ने मंदिर गए हैं, इसका अर्थ हमको यह समझना है मम्मी का मंदिर जाने का काम अभी समाप्त हुआ। मतलब कर्ता ने या सब्जेक्ट ने जो काम अभी संपूर्ण किया है उसी को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट का अर्थ होता है वर्तमान, परफेक्ट का अर्थ होता है संपूर्ण। जो काम अभी संपूर्ण हुआ है उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। इस चीज को याद रखना जरूरी होता है मेरे दोस्तों, क्योंकि अगर कहीं पे अगर इस तरह का सिम्टम्स आपको मिलता है तभी तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझने के लिए वो सहायता करेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्भुक्त है। अगर सूत्र या एग्जाम्पल्स याद नहीं रख पाओगे तो समझने में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा कि पास्ट परफेक्ट में जाएगा, ऐसा धुंधलापन हमारे साथ हमेशा होता हुआ आ रहा है। इसको दूर करने के लिए मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ, कोई भी टेंस उसका सिम्टम्स को पकड़ना जरूरी होता है। प्रेजेंट परफेक्ट मैंने बता दिया, वर्तमान संपूर्ण, कुल मिलाकर सोचने से जो काम अभी संपूर्ण हुआ है। Which action is completed right now? उसके बाद क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में दो तरह का सब्जेक्ट आते हैं। एक आता है सब्जेक्ट इन सिंगुलर, सब्जेक्ट इन सिंगुलर, दैट इज ही, सी एंड इट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। हाँ, तो तीन तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसका सूत्र क्या कहता है? देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट है तो एज पर प्रोसेस सूत्र कहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में हाज लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट रहने से हेल्पिंग वर्ब है जाएगा, इसको पकड़ना जरूरी है। तो लग गया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इन ब्रैकेट हैज प्लस वर्ब 3 लगेगा मेरे दोस्त। वर्ब 3 मतलब देखिए एग्जांपल लेते हैं। गो हो गया वर्ब 1, वेंट हो गया वर्ब 2 एंड गॉन हो गया वर्ब 3। हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब 3 इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी एंड इट है तो सूत्र कहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इन ब्रैकेट हैज प्लस वर्ब 3। अभी एग्जांपल ले लीजिए, समझने में और आसान हो जाएगा। ही हैज ईटन, ये हो गया वर्ब 3, ईट हो गया वर्ब 1, एट हो गया वर्ब 2, ईटन हो गया वर्ब 3। शी हैज
गॉन, यह हो गया verb 3। सूत्र के हिसाब से शी हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज लगता है, यहीं पे हैज लग गया, और उसके साथ सूत्र के हिसाब से verb 3 लग गया, एंड इट हैज डन, यह हो गया verb 3, और सूत्र के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लग गया हैज। तो मेरे कहने का अर्थ यह था, प्रेजेंट परफेक्ट में अगर सब्जेक्ट ही, सी एंड इट होता है तो सूत्र कहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इन ब्रैकेट हैज प्लस verb 3। एग्जांपल्स ले लिए, ही हैज ईटन, शी हैज गॉन, इट हैज डन। अभी दूसरा सब्जेक्ट के लिए सूत्र क्या कहता है? कुछ नहीं चेंज होगा, कुछ नहीं चेंज होगा, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज होगा, और यहीं पे जो हेल्पिंग वर्ब हैज है बस वो चेंज हो जाएगा, और यहीं पे प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएगा। बस मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद आपको समझा देता हूं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट्स अगर प्लूरल में हैं, दैट इज आई, वी, यू एंड दे। आई प्लूरल नहीं है, फिर भी आई के साथ हाँ भी लगता है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो फिर से मैं बता रहा हूं, इफ द सब्जेक्ट्स आर आई, वी, यू एंड दे इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देन एज पर द प्रोसेस दे विल यूज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव प्लस verb 3। एग्जाम्पल अभी ले लेंगे। ए पे लिख लिया हमने सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब आ गया हैव, आई हैव ईटन, वी हैव गॉन, दे हैव डन। बस, तो हमको सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर होता है, ही, सी एंड इट, तो वहीं पे सूत्र कहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इन ब्रैकेट हैज, HAS प्लस verb 3। एग्जाम्पल हम ले चुके हैं। बस वही चीज, एक ही चीज चेंज होता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, जैसे कि आई, वी, यू एंड दे, आई प्लूरल फॉर्म में ना होते हुए भी उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगता है। क्यों लगता है मैं वो आपको अगले वीडियो में कंफर्म करूंगा, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट लग गया वी, यू एंड दे, दीज आर द प्लूरल सब्जेक्ट्स। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसका सूत्र कहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में लग जाएगा हैव प्लस verb 3। verb 3 बोले तो गो हो गया, वर्ब ले लीजिए यहीं पे गो हो गया verb 1, वेंट हो गया verb 2 एंड गॉन हो गया verb 3। वहीं पे जो भी वर्ब रहेगा उसका 3 फॉर्म लगेगा, ठीक है। तो प्लूरल फॉर्म के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव प्लस verb 3। एग्जाम्पल, आई हैव eaten, we have gone, they have done। बस दोस्तों, यही चीज मुझे समझने के लिए थोड़ा आसान लगा, और तुरंत मैंने ये सोचा चलो ये चीजें मैं मेरे दोस्तों के साथ भी शेयर करता हूं, ताकि उनको भी समझने के लिए थोड़ा आसान लगा होगा या लगेगा। तो आखिरकार मैं एक ही लफ्ज में कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों, टेंस एक ऐसा चीज होता है जहीं से इंग्लिश को सीखना, समझना, बोलना और लिखने का फाउंडेशन शुरू होता है। और मैंने जो कहा, प्रत्येक टेंस के साथ कुछ इंट्रोडक्शन होता है, उस इंट्रोडक्शन को पकड़ना जरूरी होता है। जैसे कि मैंने बार बार अभी प्रेजेंट परफेक्ट के जिक्र हो रहा है तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट बारे में बता रहा हूँ। तो
प्रेजेंट परफेक्ट का मैंने इंट्रोडक्शन दिया, जो काम अभी संपूर्ण हुआ है इसी को पकड़ना है, नहीं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा, आप लोग समझ रहे होंगे कि ये पास्ट परफेक्ट में है, वहीं पे ही सूत्र प्रोड्यूस करना गलती हो जाएगा। इसीलिए मुद्दे को फास्ट पकड़ना है। प्रेजेंट परफेक्ट का अर्थ क्या है? जो काम अभी संपूर्ण हुआ है। बस समझ गए हम लोग? हाँ, बस मुझे एक चीज ही लिखना है, बस आपको एक चीज लिखना है, बस लिखो। अभी आपको दूसरा अरेंज करना है, तो कौन सा सब्जेक्ट में लिखना है? सिंगुलर सब्जेक्ट आप यूज कर रहे हो या प्लूरल सब्जेक्ट आप यूज कर रहे हो? लिखने वाले आप हो, आपको पता होगा कौन सा सब्जेक्ट आप यूज कर रहे हो। तो सब्जेक्ट के हिसाब से जस्ट यू अरेंज द प्रोसेस। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इन ब्रैकेट हैज प्लस वर्ब 3। अगर प्लूरल सब्जेक्ट में लिखना है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इन ब्रैकेट हैव प्लस वर्ब 3। बस हो गया। जैसे कि प्रत्येक टेंस में चार तो डिवीजन होता है, उस डिवीजन को पकड़ने के लिए प्रत्येक डिवीजन में कुछ सूत्र होता है, और उस सूत्र को प्रोड्यूस करने के लिए, डिलीवरी करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए उसका जो मैंने बताया कौन सा टेंस में है उसको पकड़ना जरूरी होता है। तो मेरे दोस्तों, ये था आज का हमारा बहसबाजी, मतलब मेरा डिलीवरी, मतलब मुद्दा। तो अगले वीडियो में मैं आऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेस को लेकर, इसी तरह कुछ आसान तरीका लेके जो कि समझने में आसान होगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग।